आज हम आपके सामने कोलवर्ग के द्वारा दिए गए जो नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित जो बातें हैं वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। लॉरेंस कोलवर्ग जो अमेरिका के रहने वाले थे और 1927 में उनका जन्म हुआ और मोरल डेवलपमेंट के फील्ड में उन्होंने एक अनोखा काम किया। जीन पियाजे की तर्ज पे उन्होंने भी इस प्रकार के सिद्धांत को आगे लाया और जीन पियाजे के सिद्धांत को, जैसे कि मैंने पूर्व में चर्चा की थी, अवस्था सिद्धांत का नाम दिया गया था। कोलवर्ग के द्वारा जो दिया गया ये सिद्धांत है, इसे हम अवस्था सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। कोलवर्ग ने इसमें विभिन्न प्रकार के चरणों के माध्यम से उसने बताने का प्रयास किया है और उस विभिन्न प्रकार के चरणों में दो उपचरण, जैसे कि मान लीजिए पहला है आपको पूर्व लौकिक स्तर। ये जो अवस्था है या जो स्तर है ये 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक है। दूसरा है लौकिक स्तर, ये 10 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक है। और तीसरा और अंतिम जो है वो है आपको पश्चात लौकिक स्तर। ये है आपको 13 वर्ष से लेके ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए, या फिर ये जो मोरल डेवलपमेंट से संबंधित बातें हैं ये लंबे समय तक चलती रहती है। और यह प्रत्येक जो चरण है उन विभिन्न चरणों के अंतर्गत दो प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र किया है। मैं बताऊं आपको, तकरीबन 20 वर्ष तक विभिन्न प्रकार के बच्चों के ऊपर विभिन्न प्रकार से प्रश्नावली बनाकर या इंटरव्यू लेकर उसने इस बात का अध्ययन किया कि बच्चों के भीतर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो होते हैं वो किस किस लेवल पे होते हैं, कितने होते हैं, किस परिस्थिति में होते हैं। इस बात का अध्ययन कोलवर्ग ने किया और इसी के आधार पे उसने विभिन्न प्रकार के चरणों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र किया, जिसमें पहला है आपको आज्ञा और दंड की अवस्था। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ये अवस्था है आपको 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष की, मतलब कि ये पूर्व बाल्यावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक की अवस्था है। इस अवस्था में जनरली आप देखते हैं कि बच्चों को शिक्षक के तौर पे, माता पिता के तौर पे, बड़े भाई बहनों के तौर पे कुछ आज्ञा देते हैं लोग, कोई काम करने को कहते हैं लोग, और बच्चे जब उस काम को अंजाम देते हैं तो अगर वो काम सलीके से हो पाता है, बढ़िया से हो पाता है, और अगर उस काम को करने के बाद बच्चे को पुरस्कार मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो बच्चे उसको नैतिकता से जोड़ लेते हैं। और अगर उस काम को करने के बाद अगर काम सलीके से नहीं हो पाता है, बच्चे को दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, तो बच्चे उसको अनैतिकता से जोड़ लेते हैं। दूसरा है इसमें अहंकार की अवस्था, अहम की अवस्था ऐसे कहें हम। जनरली देखिए बच्चों के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईगोज होते हैं। ये जो ईगोज होते हैं ना, इसका डेवलपमेंट इस अवस्था विशेष में ज़्यादा होता है। जनरली देखिएगा कि बच्चे विभिन्न प्रकार की ऐसी बातें, जिन बातों को बच्चे सलीके से नहीं कर पाते, ऐसी बातें जिन बातों को जिस प्रकार से बताया गया होता है उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे दूसरे प्रकार से भी करके अपने अहम को संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों को भूख लगी है, कोई परिस्थिति ऐसी है कि बगैर चोरी किए हुए काम नहीं चलने वाला, तो बच्चे चुरा कर भी कुछ खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को अगर किसी पैसे की आवश्यकता है या किसी और ख़ास चीज़ की आवश्यकता है, अगर बच्चों को वो सुचारू रूप से नहीं मिल पाता है, सुलभ रूप से नहीं मिल पाता है, तो बच्चे चोरी करके भी उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में बच्चे का डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोरल डेवलपमेंट हमारा है वो उसका होता है। और दूसरा जो है लौकिक स्तर। जनरली क्या होता है, जिसको कि कहा जाता है आपको कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है कि बच्चे दुनियादारी को थोड़ा सा समझना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे समझना शुरू कर देते हैं कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है नैतिक, क्या है नैतिक। चूँकि विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ही नैतिकता से संबंधित बातों का निर्धारण होता है। और जब बच्चे इस बात को समझ जाते हैं भली भांति, चूँकि ये जो अवस्था है ना, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको, ये 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था है।
इस अवस्था के अंतर्गत जो आपको जो विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, उसमें पहला है प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था। मिलता जुलता है, जो पहले मैंने चर्चा की अभी, कि ऐसे बच्चे जिन बच्चों को किसी काम को करने से प्रशंसा मिलती है, उस काम को करने के पश्चात शिक्षक के तौर पे, माता पिता के तौर पे, सामाजिक सदस्य के तौर पे जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं या कहते हैं कि ये लड़का बड़ा अच्छा काम किया, इस लड़की ने बड़ा अच्छा काम किया, तो क्या होता है कि बच्चे उसको नैतिकता से जोड़ लेते हैं। बच्चे समझते हैं कि चूंकि ये बातें नैतिक हैं, ये बातें अच्छी है, इसलिए हमको प्रशंसा मिल रहा है, उसको नैतिकता से जोड़ लेते हैं। और इसके उलट अगर बच्चे किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं, उसको बच्चे अनैतिकता से जोड़ लेते हैं। इसी में दूसरा है आपको अवस्था है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। चूंकि इस अवस्था में बच्चे सामाजिक सदस्य हो जाते हैं, समाज के विभिन्न प्रकार के धरातल पे वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो सामाजिक जो व्यवस्था होती है, सामाजिक स्तर पे सामाजिक मूल्यों के निर्धारण से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, जब बड़े जिस प्रकार से ओबे करते हैं और बच्चे भी उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति वो सम्मान व्यक्त करते हैं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा, तो उसको बच्चे को प्रशंसा मिलती है, बच्चे को शाबाशी मिलती है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की लोग चर्चा करते हैं और फलतः बच्चे क्या करते हैं, इसको नैतिकता से जोड़ लेते हैं। इसके उलट अगर बच्चे सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान नहीं प्रदर्शित करके कोई उल्टा पुल्टा काम करते हैं, तो उनको उनकी निंदा होती है, उनको दंड मिलता है और उनको कुछ दूसरी नज़रों से देखा जाता है। तो ऐसी चीज़ों को बच्चे अनैतिकता से जोड़ लेते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो लेवल है आपको पश्चात लौकिक स्तर की, जो पास्ट कन्वेंशनल लेवल, ये जो है 13 वर्ष से लेके और आगे की अवस्था है। ये इस 13 वर्ष के बाद की जो उम्र है, उस अवस्था में ये उसको कह सकते हैं कि वहाँ तक ये जाती है। इसमें भी दो प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र होता है। जैसे पहला सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत जो अधिकारों एवं प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत नियमों के प्रति जो सम्मान व्यक्त करने की अवस्था है। जनरली देखिएगा कि ये अवस्था, चूंकि इस अवस्था में आने के बाद बच्चे पूर्व किशोरावस्था में आ जाते हैं और इस पूर्व किशोरावस्था में आने के बाद बच्चे दुनियादारी के बारे में बहुत सारी बातें समझना प्रारंभ कर देते हैं। व्यक्ति अपने आप को समाज में एडजस्ट करने के लिए, पूरे प्रकार के सामाजिक मूल्यों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार से वो समाज के मूल्यों के साथ समझौता करता है, एडजस्टमेंट करता है, थोड़ा उसको आगे पीछे होना पड़ता है उसके साथ। और साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पे जो लोगों को संवैधानिक रूप से भी जो प्राप्त हैं विभिन्न प्रकार के अधिकार, उसके प्रति भी बच्चे सम्मान प्रकट करते हैं। और इसके लिए जो बच्चे सही वे में काम करते हैं, उसको लोग सम्मान देते हैं, उसको लोग सही मानते हैं और बच्चे इसको नैतिकता से जोड़ लेते हैं। किशोर या किशोरियाँ इसको नैतिकता से जोड़ लेते हैं। लेकिन जो किशोर या किशोरियाँ इसके उलट काम करते हैं, वो बिल्कुल ही अनैतिक होता है। समाज में ऐसे लोगों को, ऐसे किशोरों को, ऐसी किशोरियों को, ऐसे नौजवानों को, ऐसी नवयुवतियों को सही रूप से सम्मान नहीं मिलता और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप को अनैतिक माना जाता है। और अंतिम है आपको विवेक की अवस्था। ये नैतिकता का चरम बिंदु होता है। क्योंकि जब व्यक्ति, नौजवान, नवयुवती, बच्चे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के संस्कारों को सीखते हैं, विचारों को सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों के मार्फत से हाई लेवल का चिंतन करते हैं, हाई लेवल का क्रियाकलाप करते हैं उस चिंतन के मार्फत से, और अपने आप को समूह के सामने, समाज के सामने एक खास रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कोई भी निर्णय लेते हैं, वो कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, तो उस पर बिल्कुल विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से करते हैं, सोच विचार कर करते हैं,
सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक मान्यताओं को, सांस्कृतिक मूल्यों को, सांस्कृतिक मान्यताओं को, विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए कि कहीं भी उसका नुकसान न हो, इन सारी चीज़ों के प्रति वो आदर का भाव प्रकट करते हैं और साथ साथ जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो इसके अनुकूल करते हैं। उपरोक्त में जो मैंने विभिन्न प्रकार के चरणों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं की मैंने चर्चा की, हम इसके हिसाब से कह सकते हैं ये जो विभिन्न प्रकार की 6 जो अवस्थाएं जो विभिन्न उपरोक्त 3 चरणों में जो मैंने चर्चा की है अभी, इसके मार्फत से हम कह सकते हैं कि किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नौजवान का, किसी भी नवयुवती का जो नैतिक विकास से संबंधित जो विकास होता है वो इन्हीं अवस्थाओं के मार्फत से होता है और लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसी की तरफ इशारा भी किया।